क्या एवोल्यूशन फेक है? क्या हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं? क्या एवोल्यूशन एक बस थ्योरी है? या गॉड ने हमें बनाया है? तो आज ये सवाल के जवाब आप मिलेगा आपको इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो या इंडिया में एवोल्यूशन को लोग बहुत सारे लोग एवोल्यूशन को डिनाई करते हैं एंड मोस्टली अभी तक अवेयरनेस नहीं है, जबकि 2026 चल रहा है, आज भी लोग एवोल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, स्पेशली इंडिया में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन को वैल्यू किया जाता है। एंड मोस्टली लोग इंडिया में एवोल्यूशन को दो रीज़न से नहीं बिलीव करते हैं। एक तो उनका कुछ रिलीजियस बिलीव होता है जिसकी वजह से वो बिलीव नहीं कर रहे होते एवोल्यूशन पे, जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। एंड दूसरा रीज़न होता है उनका कि उनको एवोल्यूशन के बारे में बढ़िया से पता नहीं होता। उनके पास बहुत सारा दिमाग में मिथ्स बना रहता है रिलेटेड टू एवोल्यूशन। उनके पास बहुत सारा क्वेश्चंस होता है क्योंकि वो एवोल्यूशन को बढ़िया से पढ़े हुए नहीं होते। और आज भी स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया जाता। मेनली जो होता है ना, टीचर के अंदर भी कन्फ्लिक्ट होता है कि सही क्या है। टीचर भी नहीं समझ पा रहा होता है कि एक्चुअली में क्या सही है, तो बच्चा को समझा भी नहीं पाता अच्छा से। एंड और बहुत सारे लोग अफ्रेड भी होता है बताने से एवोल्यूशन को, क्योंकि वो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट के साथ आ जाता है। एंड भाई अगर स्टूडेंट्स का बात किया जाए तो एक इमेज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें दिखाया जाता है, जो 9th और 10th के साइंस के बुक में दिखाया जाता है कि जो ह्यूमन है वो ऐसे मंकी से स्टेप आउट होते हुए आ रहा होता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस करता है बच्चों के दिमाग में। हम ह्यूमंस और जो चिंपांजी है और अदर जो मंकी टाइप की क्रिएचर, एप्स लाइक क्रिएचर है, वो एक कॉमन एंसेस्टर शेयर कर देते हैं, पर वो इमेज ऐसा डिपिक्ट करता है कि हम लोग डायरेक्टली मंकीज हैं, जो कि गलत है। ह्यूमन जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर आप और आपका कज़न है, वो दोनों के जो फादर होंगे एंड उनके फादर होंगे, वो आप दोनों के ग्रैंड फादर लगेंगे, तो आप दोनों ही एक एंसेस्टर से आए हो। उसी तरह से आपको समझना है कि हम और ह्यूमन और जितने भी मंकीज़ हैं, एप्स हैं एंड गोरिल्ला, वो सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं। और बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग ही सबसे सुपीरियर बीइंग है, और इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी ऐसा कोई स्पीशीज़ नहीं है जो हम लोग के ज़्यादा इतना इंटेलिजेंट है। पर ऐसा गलत है। नियांडरथल्स का डीएनए हम लोग के डीएनए में पाया जाता है 3 to 4%, और वो एग्जिस्ट किया जो सेम ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कैरी करता था। इवन भाई हम लोग के पास बहुत सारा स्कल रिकॉर्ड है कि किस तरह से ह्यूमन का स्कल डेवलप हुआ है, मल्टीपल चेंजेस होते हुए उसमें। और हमारे पास बहुत सारा बोन्स का एविडेंस है, ट्रांजिशनल एनिमल्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि किस तरह से एवोल्यूशन धीरे धीरे छोटे छोटे एनिमल्स में उसके ट्रेड्स के चेंजेस की वजह से आता गया। टिकटाली का एक वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल है, जहाँ पे देखता है कि जो ये सी से कैसे एनिमल लैंड पे ट्रांसफ़र हुआ है। उसके पास गिल्स के साथ लंग्स भी था, जो उसको कैपेबल बनाता था कि वो पानी के बाहर भी सांस ले सकता है और पानी के अंदर भी सांस लेता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि हमने कभी एवोल्यूशन को होते हुए क्यों नहीं देखा। तो इसका बहुत ही कॉमन सा आंसर है कि एवोल्यूशन कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। भाई एक कॉमन मिथ है बहुत सारे लोग के बीच में कि ह्यूमंस के जैसा बहुत ज़्यादा बिग ह्यूमंस एग्जिस्ट किया करता था, जाइंट्स की तरह, जो कि फॉल्स है। एंड ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग के पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है जो सजेस्ट करता है कि हिस्ट्री नहीं है इसके बारे में। कोई हिस्ट्री नहीं, कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है कि 60 फुट ह्यूमंस पहले एग्जिस्ट किया करता था। और कहीं ना कहीं प्रॉपरली मिथ है, जो एक बहुत सारा रिलीजियस इस चीज़ को प्रमोट भी करता है, पर ऐसा अभी भी कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है। और बहुत सारा लॉ है जैसे लाइक स्क्वायर क्यूब लॉ, जिसको डिनाई करता है। पॉसिबल नहीं हो सकता ये चीज़। का ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि एवोल्यूशन बस एक थ्योरी है, बट एक साइंटिफिक थ्योरी कभी भी एक साइंटिफिक थ्योरी हमेशा एक एविडेंस पे बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड थ्योरी होता है। जैसे एटॉमिक थ्योरी हो गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, इसमें एक एविडेंस रहता है जिसको सपोर्ट करते हुए थ्योरी को बिल्डअप किया जाता है। विदाउट एविडेंस कभी भी कोई थ्योरी बिल्डअप नहीं होता। भाई 1945 में एटॉमिक बम गिरा, जिस लाइक 2 to 3 लाख पीपल डाइड जापान में हो गया। तो इसका क्या हम लोग बोल सकते हैं भाई वो तो बस थ्योरी था, एटॉमिक थ्योरी, उससे कुछ होता थोड़ी, वो तो बस एक थ्योरी था जो पेपर में लिखा हुआ था। बट ऐसा नहीं है। 2 to 3 लाख पीपल का डेथ हुआ एटॉमिक थ्योरी के कारण, जो रिजल्ट करता है एटॉमिक बम जैसे फॉर्म होता। तो भाई थ्योरी जस्ट एज अ पीस ऑफ चीज़ नहीं है कि बस थ्योरी है नहीं भाई, साइंटिफिक एविडेंस है वो जो बैक एंड करता है साइंटिफिक एविडेंस थ्योरी को। एक भाई कहीं ना कहीं हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इस लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, और पर्पस हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। नाइलिज्म ही ट्रूथ है, पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस फैक्ट को। कहीं ना कहीं भाई हम लोग का माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि वो एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसको लगता है कि अगर लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो ऐसे हम लोग एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, बट इस एवोल्यूशन के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। और हम लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि हम लोग का कुछ ना कुछ पर्पस है, अपने आप को कुछ गॉड या फिर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ असाइन करके, जिससे हम लोग थोड़ा सुपीरियर फील। इसीलिए हम लोग अधिकतर डिनाई करते हैं कि एवोल्यूशन सही नहीं है। हाँ, और सबसे मोस्ट ऐसा थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा डिनाई किया जाता है। बहुत सारा थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी है, ग्रेविटी का थ्योरी है, जर्म थ्योरी, पर सबसे ज़्यादा डिनाई किया जाने वाला थ्योरी एवोल्यूशन ही है। एंड वहाँ पे ये सुनने को मिलता है कि नहीं, एवोल्यूशन तो एक थ्योरी है, हम उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बस एक थ्योरी है।
जर्म थ्योरी को भाई लोग मान गए कि हाँ बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, डिजीज़ को दे सकता है, पर एवोल्यूशन नहीं मानना चाहता। एटॉमिक थ्योरी, अब हम लोग एटम्स को देख सकते हैं, मतलब स्टडी कर सकते हैं बढ़िया से। उस टाइम जब थ्योरी निकला था तो हम लोग के पास कुछ एविडेंस था जिस पे बेस हमारा थ्योरी था, बट तब भी लोग उस टाइम बिलीव करते थे एटॉमिक थ्योरी पे। बट आज के टाइम पे इतना सारा एविडेंस होने के बाद, फॉसिल एविडेंस होने के बाद, तब भी बहुत सारे लोग बिलीव एवोल्यूशन पे नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं पहला तो मिसकंसेप्शन है और दूसरा अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता, और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है, मेन रिलीजियस कन्फ्लिक्ट मेरे इशू लगता है। हाँ, मोस्टली लोग कहीं ना कहीं रिलीजन एस्पेक्ट के वजह से एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम लोग ये बिलीव करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन को क्रिएट किया गया, अनटिल अनलेस जब चार्ल्स डार्विन आते हैं और इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सब चीज़ को एक तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है और जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड जबकि 99% ऑफ स्पीसीज जो हम लोग के अर्थ पे पहले रहा करते थे वो एक्सटेंट हो चुके हैं, एंड 0.1% ही जो अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं अपने वर्ल्ड में। अच्छा तू ये बता भाई कि ह्यूमन एक नेचुरल बीइंग है, ठीक है, और जो भी तू एक्शन लेता है वो कहीं ना कहीं नेचर ही के रिलेटेड है। मतलब तू एक नेचर का पार्ट है, नेचर के अलग नहीं है। पर हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर दिए वर्ल्ड को नेचुरल और अननेचुरल साइंटिफिक में, कि एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। पर सिंथेटिक भी एक्चुअल में कुछ नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन भी तो एक नेचुरली का पार्ट है, नेचर हाँ, का कहीं पार्ट। ना कहीं एक नेचुरल बीइंग अगर इम्पैक्ट डाल के कुछ क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी नेचुरल कहलाना नेचुरली, पर चाहिए। हम लोग अपने आप को नेचर से डिस्टिंग्विश कर चुके हैं और हम लोग अपने आप को अलग मानते हैं नेचर से। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम लोग ना इस अर्थ पे फिट नहीं बैठते, कि हम लोग अगर दूसरे एनिमल्स को देखते हैं तो उनसे कितना हम लोग डिफरेंट है। ये एक एक्सक्यूज़ रहता है कि हम लोग कितना डिफरेंट है दूसरे एनिमल से, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग इसका ये भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम लोग दूसरे प्लेनेट से आए हैं। जो कि फॉल्स है, क्योंकि एविडेंस बिल्कुल अगेंस्ट उसके शो करता है। हम नियांडरथल्स का डीएनए हम लोग के अंदर पाया जाता है, वो डायरेक्टली शो करता है कि हम लोग इसी प्लैनेट से एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द एनिमल से हमारा डीएनए भी हम लोग शेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग हाउस फ्लाई से 70 to 80% डीएनए शेयर करते हैं, एंड बनाना से 60 to 65% डीएनए शेयर करते हैं। एंड तो जितना भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट होता है वो रैट के ऊपर होता है। द मेन रीज़न कि एक रैट एक मैमल है और उसके बाद 60-70% डीएनए हम लोग को मैच करता है रैट से। तो जितना भी एंड उसको मतलब रिप्रोड्यूस कराना भी बहुत आसान बहुत ईजी होता है। तो जितना भी एक्सपेरिमेंट उस पर करते हैं कहीं ना कहीं सिमिलर होता है ह्यूमन पर, उसी तरीके से वर्क करता है वो चीज़। ऑर्गन कंपोजिशन भी थोड़ा सेम होता है। और इसी तो और अभी हम लोग पीक के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट भी करने का फ्यूचर में सोच रहे हैं कि जो पीक का ऑर्गन है ह्यूमन के साथ रिप्लेस हो सकता है इन फ्यूचर में। तो इवोल्यूशन यहाँ तक आ चुका है कि हम लोग जीन एडिट कर पा रहे हैं कि एनिमल को। इवोल्यूशन एक थ्योरी है, जस्ट लाइक बिग बैंग एक थ्योरी है, पर ऐसा नहीं, थ्योरी बहुत सारे एविडेंस से बैकअप होता है, पर ऐसा नहीं कि थ्योरी परफेक्ट है, और टाइम के साथ एविडेंस के साथ थ्योरी चेंज भी होगा। हाँ, हर एक थ्योरी हमेशा टाइम के साथ चेंज होते रहता है, बट अभी जो थ्योरी हम लोग के पास है वो अभी के टाइम के हिसाब से सबसे परफेक्ट थ्योरी है। और किसी ऐसा एक्सप्लेनेशन पे रिलाई करना जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, वो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। इसीलिए हम लोग को इवोल्यूशन को ज़्यादा प्योरिटी देना चाहिए इवोल्यूशन थ्योरी पे, क्योंकि बहुत सारा फॉसिल एविडेंस एंड मल्टीपल एविडेंस उसको बैकअप करता है। इवन दो अगर आप रिलीजियस भी हो तब भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ एविडेंस है